प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हमको ये समझना है कि ऐसा क्या किया जाए कि परमेश्वर हमारे कार्य से, हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से प्रसन्न हो जाए। तो प्रियो, हम कुछ वचनों के माध्यम से सीखेंगे कि वचन क्या कहता है। हम यिर्मयाह की पुस्तक से कुछ पदों को देखेंगे, जो कि यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि संसार की बुद्धि, ज्ञान, समझ, ऐशो आराम की जिंदगी ये हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगी ना। ये बातें हम सहेज करके अगर रखेंगे तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होकर हमें गिफ्ट के रूप में अगर स्वर्ग दे रहे हैं, ये अगर हम सोच रहे हैं तो हम बहुत बड़ी भूल या कहा जाए गलत फहमी में है, और हमें इस गलत फहमी से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आगे वचन क्या कह रहा है कि ये सोच के घमंड करो कि परमेश्वर ही है जो पृथ्वी पे करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, और ये सारी बातों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसके राज्य और धर्म की खोज करो, वो आत्माओं को बचाओ, नाश होने वाली आत्माओं तक प्रभु के वचन को पहुंचाना है, उसके नाम को पहुंचाना है, तभी परमेश्वर हमारे कार्य से, हमारे जीवन से प्रसन्न हो। आगे अगर हम देखें कि घमंड जो रचनाकार है जिस पे करना चाहिए, तो उनको अलग करके संसार में घमंड करते हुए चल रहा है, मनुष्य पे घमंड कर रहा है, मनुष्य पर विश्वास कर रहा है। अगर हम यिर्मयाह 13 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कह रहा है, देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वो उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। ऐसा समय हम अपने जीवन में क्यों आने दें? इतना हम क्यों संसार में घुस जाएं? परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हमें दिखाई ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम पूरी रीति से संसार में घुसते चले जाएंगे, और वचन क्या कह रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे, संसार की बातों में गर्व करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में क्या लाऊंगा? अंधकार ला दूंगा। और ऐसा अंधकार कि जब तुम प्रकाश ढूंढने लगोगे, अंधकार से उकता जाओगे, या कहा जाए इस दुनिया से जाने लगो, तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है, तो उस समय भी परमेश्वर उबारेंगे नहीं, बल्कि हमारे ऊपर और मृत्यु को डाल दे। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें खुदा ना हो? और जहाँ खुदा नहीं है तो याद रखिए वहाँ मृत्यु ही है। अगर उसी यिर्मयाह 2 अध्याय उसका हम 21 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। प्रियो, कितनी दुख की बात है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन से खुश नहीं है, बल्कि दुखित है। उन्होंने क्या सोचकर हमें रखा पृथ्वी में कि हम वो बीज जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाले हैं और भी फल फूल को उपजाने की वजह बने, लेकिन आज हम खुद अंधकार बनते चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर दुखित है कि हमें उन्होंने बोया कि हम और भी फल को लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मनुष्य को हम पहला दर्जा दे रहे हैं, परमेश्वर को किनारे कर दिए हैं। लेकिन ऐसों के लिए वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 से पढ़ेंगे तो वचन क्या कह रहा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। आगे लिखा है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, और वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी
फलता रहेगा। प्रियो, अगर हम इन वचनों के माध्यम से सीखें तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है कि हमें, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की नदी में पवित्र आत्मा के साथ बोया है, पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में हमारे जीवन में दिए हैं, तो हमको अपने जीवन को परमेश्वर के हिसाब से ढालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन पे पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया है उन्होंने। आज हम संसार की बातों से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि संसार की रीति से अगर हम जिएंगे तो मरेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से अगर हम चलते हैं तो अनंत जीवन की कटनी को हम काटेंगे। हमको ये समझना है हमारा आधार कौन है। जरा सोचे, हमारा चट्टान कौन है? किस पे हम भरोसा करके आज तक जी रहे हैं? किसने हमें जिंदा रखा है? हर दिन एक नया प्रकाश दिखाता है ताकि हम फिर से उस कार्य को करना शुरू करें जो उन्होंने छोड़ कर गए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे भी बढ़कर काम करेंगे। तो क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आज उठे और प्रभु के कार्य को करना शुरू करें। प्रियो, हम ये सोचे आज तक प्रभु ने हमें कितने पाप से छुड़ाए हैं, कितने पापों में हम घुसे हुए, लेकिन प्रभु ने बाहर निकाले, माफ करते जा रहे हैं। तो हम उसके क्रोध की वजह अब ना बने, उसके प्रेम का फायदा ना उठाएं, बल्कि उसके प्रेम को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के दुख और क्रोध की नहीं, लेकिन उसके हर्ष और प्रसन्नता की वजह बनते जाएं, ताकि आने वाले समय में हम प्रभु के साथ राज करने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।